हेलो बेबे, आज हम घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ांगे, तो ध्यान से सुनियो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं घुसमेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। उनकी महिमा परंपरा। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक सुंदर पर्वत था। वहाँ पर सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेया था। सुदेया प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिव जी की परम भगत महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को जिसका कोई दुख नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी सुदेया बहुत दुखी रहती थी। वह पुत्र प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति ने अपनी पत्नी को समझाता कि सब स्वार्थ का संबंध है। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया। कभी कभी पत्नी ज्यादा दुखी होते तो उसको फटकार कर चुप करा दिया करता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में लगा रहता। एक दिन की बात है, सुधर्मा अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए गई थी। वहां पर उसकी कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है तेरे पास बहुत सा धन है, परंतु तुम्हारे कोई संतान न होने के कारण तेरा धन किस काम का? उस पर तो राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम कोई काम की नहीं है। हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेया घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी और रोने लगी। रो रो कर उसने अपनी सारी बात अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा ने अपने पत्नी सुदेया को धैर्य बंधाते हुए कहा, जो होना है वही होगा। अगर हमारे कर्म में औलाद है तो अवश्य होगी, नहीं है तो नहीं होगी। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब सुदेया बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की तरफ फेंके और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर पत्नी से बोला, तुम एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाई ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुदेया से कहा, हे कल्याणी, अब तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना छोड़ दो। भगवत वचन में ध्यान लगा और हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुदेवा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं है तो अब दूसरा विवाह कर लो। मैं यह बात बड़ी प्रसन्न मन से कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुदेया ने अपने पति के पीछे पड़ी रही। अपनी छोटी बहन से उसका विवाह का निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र प्राप्त हो गया तो तुम आपस में झगड़ा होगा तुम दोनों में, और इससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, दुख होगा हमें। इस पर सुदेया पैर पकड़ कर बोली, हे स्वामी, वह तो मेरी बहन है, मैं उसका विरोध क्यों करूँगी? आप निश्चित होकर सुदेया मेरी बहन से शादी कर दो। और जोर जबरदस्ती करके अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करवा दिया। उसकी बहन का नाम घुसमा था। सुधर्मा ने सुदेया से कहा, यह तुम्हारी बहन है, अब तुम्हारी सोच बन गई है, तुम इससे प्रसन्न रखना। दोनों बहन सुखपूर्वक रहने लगी। घुसमा नित्य प्रति 101 शिवलिंग का 104 पूजन करती और उसको तालाब में विसर्जित करके आती थी। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख हो गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे गुणवान पुत्र का वरदान दे दिया। उनकी कृपा से घुसमा को गुणवान तेजवान पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर सुधर्मा बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु वे दोनों बहनें में ईर्षा हो गई। घुसमा का पुत्र बड़ा हो गया और सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुसमा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्र वधू को अपनी बहन सुदेया के चरणों में डालकर कहा, आपकी ये पुत्र और पुत्र वधू है, सब तरह से आपकी सेवा करेंगी। और बहू से कहा, यह तेरी सास है, तुम उसकी तब सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन में करके गृह कार्य में लग जाती, परंतु सुदेश को फिर भी ईर्षा होने लगी। एक दिन रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर उसी तालाब में डालाई जिसमें घुसमा शिव पूजन करके पार्थिव लिंगों का विसर्जन करके आती थी। प्रातः काल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को न देखा और खून देखा जमीन पर, तो वह दाढ़े मारकर रोने लगी। घुसमा को भी महान दुख हुआ। सुदेया बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया और सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इससे आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं हुआ। बोला, हे घुसमे, तुम शिव पूजन बंद मत करना। इस तरह पति को के समझाने के से पत्नी की आज्ञा मानकर वह तालाब में शिव पूजन करती और पार्थिव लिंग
विसर्जित करके आती। एक दिन उसने वहाँ पर तालाब पर विचार किया, बहुत दिन हो गए मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा है। तब उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा था। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिव जी की कृपा से मरकर जिंदा हो गया। माता ने शिव जी को बार बार पूजा अर्चना की, बार बार धन्यवाद दिया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले, हे गुस्मे, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तब तेरा पुत्र सुदया ने मार दिया था, अब मैं उसको दंड दूंगा। इस पर गुस्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करते हुए बोली, हे स्वामी, आप मुझे वरदान प्राप्त करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दें। उसने अवश्य मेरा बुरा किया, परंतु मैं उसका बुरा नहीं करना चाहती। यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। गुस्मा ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाएं, मेरी बस आपसे यही विनती है। इस पर शिव जी ने गुस्मे से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम गुस्मे लिंग होगा। यह तालाब ही लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। निसंतान को संतान होगी। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गया। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमा करवाई और प्रेम सहित उनकी पूजा अर्चना की और चिरकाल तक वह पृथ्वी पर निवास करके और वैकुंठ धाम को गए, शिव धाम को चले गए। बोलो गुस्मेश की, बोलो गुस्मेश ज्योतिर्लिंग की, बोलो गुस्मेश ज्योतिर्लिंग की।